हम स्टार्ट करते हैं अपना बूटस्ट्रैप। सही है। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो हैंड रेस करें जिन्होंने पहले से यूज किया हुआ है। बूटस्ट्रैप जिन्होंने पहले से यूज किया हुआ है, थोड़ा बहुत। सही है। ओके, बताएं। आप बताइए क्या होता है। फ्रेमवर्क मिल जाता है। ओके आप। सही है, और आप। सही है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे तीनों ने सही जवाब दिए हैं। इनको क्लियर इनकी बात को मैं क्लियर करता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है। आपके पास आएंगी दो चीजें, एक फ्रेमवर्क और एक लाइब्रेरी। ये मेन इंटरव्यू का सवाल है। जब आप फ्रंट एंड बैक एंड या फिर रिएक्ट नेक्स्ट ऐसे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। इसकी बहुत आसान एग्जाम्पल है और आसान लफ्जों में समझाऊंगा। आप लोगों में से जो जो आगे परस्यू करता रहा, मतलब जो आगे तक साथ रहेगा, उसको समझ में आ जाएगा लाइब्रेरी क्या है। आगे फ्रेमवर्क तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपके पास टूल बॉक्स किसी ने देखा है। टूल बॉक्स किसी भी चीज का हो सकता है। आपके पास मल्टीपल औजार हो सकते हैं, प्लास है, स्क्रू ड्राइवर है, पेचकश है, कैंची है, मैग्नीफायर है। एक टूल बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं। सही है। और उसमें मल्टीपल टूल्स हैं। एक तरफ एक टूल बॉक्स रख दिया और एक तरफ एक टूल रख दिया, स्क्रू ड्राइवर। जो स्क्रू ड्राइवर है ना, वो आपकी लाइब्रेरी है। जो आपके पास टूल बॉक्स है, वो आपके पास फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो आपका सीएसएस का फ्रेमवर्क है। आपके पास एक बहुत बेहतरीन टूल बॉक्स है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज और सीएसएस के कंपोनेंट से भरा हुआ। ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक दो छोटी सी एग्जांपल करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सही है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक हेडिंग का सेक्शन है। फैन उसके साथ एसोसिएटेड है, बाद में नहीं बोलना भाई। ये सही है। बस। सही है। ओके, मैं यहाँ पर एक हेडिंग सेक्शन बना रहा हूँ और एक लिंक सेक्शन बना रहा हूँ। उसको जरा समझना, मैं फिर बताऊंगा ये क्यों बना है। ठीक है। कोई भी चीज बनाऊंगा मैं, उसके लिए मैं यूज करूंगा div। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग सेक्शन। ठीक है, हेडिंग सेक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने H1 लगाया। सबसे सबसे पहले मैंने लगाया div। सही है। और यूज करा H1 बूटस्ट्रैप। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने एक और कमेंट लगा दिया, लिस्ट सेक्शन। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाया एक और div। सही है। और उसके बाद मैंने यूएल लिया और तीन लिस्ट li मल्टीप्लाई 3 टैब। ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, राइट नाउ के लिए बस ये लिख रहे हैं, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट, TAC। ठीक है। सेव करते हैं और आउटपुट हम अपना चेक कर लेते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक हमारे पास हेडिंग हो गई और एक हमारे पास लिस्ट आइटम हो गया। अब अगर आप कोड में देखोगे ना, तो ये आपका एक कंपोनेंट कहला सकता है। सेट ऑफ HTML सेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। HTML के कुछ सेक्शंस को आप कंपोनेंट बोल सकते हो। भाई ये हेडिंग का सेक्शन हो गया। फिर आपने बोला कि भाई यहाँ पर मैंने एक और div बना दिया। सही है। और इसमें आपने यूज कर लिया बटन, और यहाँ पर आपने लगा दिया सबमिट। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बटन। बटन कंपोनेंट ये आपने बना। ठीक है। सेव करते हैं और इसका भी आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी आपने देखा कि यार हमारे पास जो है
ठीक है। बटन भी बड़ा अजीब सा आ रहा है, अगर इस पे सीएसएस पे काम करने बैठे हैं कुछ नहीं 5 मिनट जाएंगे। लिस्ट भी जो है हमारे पास, पहले हमें इसको नैव करना पड़ेगा और काफी सारा काम करना पड़ेगा। सही है। बूटस्ट्रैप भी जो है ये है। आपको मैंने जब फॉन्ट फैमिली पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है, कैटेगरी है, कौन सी है? सैंस सेरिफ। जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट अल्फाबेट होते हैं। सही है। बिल्कुल स्ट्रेट अल्फाबेट होते हैं। तो कंपोनेंट क्लियर है? सही है। आपके पास HTML के सेक्शन होते हैं छोटे छोटे। ये आपके पास बटन हो गया, ये आपके पास लिस्ट हो गई, ये आपके पास हेडिंग हो गई, ये आपके कंपोनेंट के कहलाते। ठीक है। ओके। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं और सबसे पहले हम आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कैसे करें? आपने लिखना है बूटस्ट्रैप। सही है। आपके पास हो सकता है पिछले वर्जन ओपन हो जाए, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा हम सिर्फ उसी को यूज करेंगे। सही है। जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें कहीं ना कहीं अपडेट्स होती हैं और वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, जो सबसे पहले लिंक हमारे पास ओपन हो रहा है। ये तो मसला है फिर भाई। हम्म। और उनके पास चल रहा है, जरा चला के देखो साइट ओपन हो रही है। ओके। हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो है साइट ओपन है। सही है। थोड़ा सा एक दफा दोबारा आते हैं यहाँ पर, और अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई इसको यूज कर क्यों रहे हैं। सही है। उसका मेन रीजन ये है कि भाई आपने अपना जो भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाओगे आपने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। हर डिवाइस पर वो चलनी चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल सही, आईपैड हो, आपके पास टैबलेट हो, मोबाइल हो, ये हो, या फिर बड़ी स्क्रीन वाली कोई भी स्क्रीन हो। अगर हम अभी इधर आए तो इसको जब मैं ड्रैग करना शुरू करता हूँ तो देखा, ये मसला है, ये फायदा नहीं है, ये चीज तो बेकार है। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं बूटस्ट्रैप पर। सही है। ये एक फ्रेमवर्क है। सही है। जब आप किसी लाइब्रेरी को यूज करोगे ना, तब हम इस फ्रेमवर्क को उस लाइब्रेरी के साथ किस तरह इंस्टॉल करेंगे वो हम उस वक्त देखेंगे। राइट नाउ हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हम इस फ्रेमवर्क को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉल कर सकें। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करें? ठीक है। आपके पास CDN लिंक्स होते हैं, स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है। देखो वो दो चीजें बता रहे हैं कि भाई ये मेरे पास लिंक है जिसको आप अपने पास कनेक्ट करके इंस्टॉल कर लो। लेकिन इंस्टॉल करने का राइट नाउ कोई हमारे पास पॉसिबल फीचर नहीं है एट द मोमेंट। बाद में जरूर होगा। और नीचे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। बोले भाई इंक्लूड विया CDN। ठीक है। ये दो हमारे पास वो CDN बता रहे हैं, दो उन्होंने बताए हैं। स्क्रिप्ट का टैग हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इनको किस तरह यूज करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिंक से हमें आइडिया हो गया कि यार यकीनन ये CSS लिंक की बात हो रही है। CSS के लिए हम लिंक का टैग यूज करते थे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, वापस आता हूँ। जो टाइटल है उससे नीचे, जो मेरा लिंक है उससे ऊपर। ऐसा क्यों, अभी इसको भी देख। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगा दिया एक नोट, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। ठीक है। बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन और कंट्रोल भी। सही है। ये मैंने लिंक लगा दिया बूटस्ट्रैप का। ठीक है। और यहां पर फिर मैंने एक और कमेंट लिख लिया, कस्टम CSS फाइल। ठीक है। अब जो मेरी वाली फाइल है विच इज अ कस्टम CSS फाइल, वो नीचे इस वजह से कि ताकि अकॉर्डिंग टू लास्ट रूल जो मेरा लिखा हुआ कोड है वो फाइनल कंसिडर हो। ये बात क्लियर है? इस वजह से बूटस्ट्रैप वाला लिंक ऊपर है, जो मेरा वाला लिंक है वो नीचे है। ठीक है। और आते हैं जरा, इन्होंने एक स्क्रिप्ट का टैग दिया हुआ है, इसको कॉपी करके आपको HTML का जो बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन मैं भी जरा डिव को भी खत्म कर देता हूँ। जो बॉडी सेक्शन है आपका, एक सेकंड, पूरे सेक्शन को जरा खत्म कर देता हूँ, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है उसके सबसे लास्ट में लगाना है। लेकिन
क्लोजिंग टैग के ऊपर। जो स्क्रिप्ट का टैग है वो सबसे लास्ट में लगेगा HTML के, लेकिन बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर। यहां पर मैंने इसको लगा दिया, और वही कमेंट जो है हम कॉपी करके यहां पर भी लगा लें। ठीक है, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो है, जो मैंने बूटस्ट्रैप के लिंक लगाए हैं, एक दफा उनको कमेंट कर दिया, और चलाकर देख लेते हैं H1 किस तरह का रेंडर हो रहा है। रिफ्रेश करा, इस तरह का हो रहा था अभी आपके सामने। अब अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाए, दैट मींस बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। जो आपके सीडीएन लिंक्स हैं वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अगर कोई चेंजेस आ जाए, जैसे ही मैं कमेंट खोलता हूँ, तो फिर हम आउटपुट आकर जो है इसका चेक करते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं इधर से और इधर से भी, और हमारा बूटस्ट्रैप हमने अभी तो लगा दिया है, और जाकर जरा आउटपुट देख लेते हैं। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। हेडिंग को जो है उसने जबरदस्त किस्म का चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, दोबारा मैं आ रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, किसको, बूटस्ट्रैप लिंक्स को, ताकि एक और चीज थोड़ी सी रिवाइज हो जाए और दोबारा बता दूं। ठीक है, यहां पर आया मैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास, और सबसे पहले क्लास दे दी मैंने H1 स्पेस हेड स्पेस हेडिंग डैश, बस हेडिंग। ठीक है, 3 क्लासेस मैंने इसको दे दी। जरा आउटपुट जाकर देखते हैं, रिफ्रेश, कुछ नहीं है। सही है, अब यहां पर आ, डॉट H1 कलर ब्लू कर देते हैं इसका, रिफ्रेश, ब्लू कलर में आ गया। ठीक है, दोबारा आते हैं, इसको डॉट हेड कर देते हैं, EAD येलो, इसको भी देख लेते हैं, येलो कलर में हमारे पास आ रहा है। और लास्ट अप्लाई कर लेते हैं, ING ऑरेंज। ठीक है, तो आपके पास इस तरह जो है ना, मोर देन 1 क्लासेस पॉसिबल हैं। और ऐसा भी सिनेरियो पॉसिबल है कि आप फंक्शनैलिटी के जरिए आप अपने कोड को समझाओ। जब ये वाली स्क्रीन हो तो ये वाली क्लासेस यूज करना, ये वाली स्क्रीन हो तो ये वाली क्लासेस यूज करना। बूटस्ट्रैप आधे से ज्यादा यही वाला काम करना है। ठीक है, तो क्या मतलब ये बड़ी स्क्रीन हो, ये वाली क्लासेस इंप्लीमेंट हो, दूसरी स्क्रीन हो, ये वाली हो, सबसे छोटी पे ये वाली हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, इस कोड को हम यहाँ से कमेंट रिमूव कर देते हैं, और इस क्लास को भी हम यहाँ से हटा दें। जी, बूटस्ट्रैप के जरिए। ठीक है, और वो किस तरह होगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर दिए हैं, लिंक्स लगा दिए हैं, तो बूटस्ट्रैप की जो फ्रेमवर्क है वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो गया है। मतलब क्या, अब जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो मेरे कोड पर वर्क करेंगी। असल में सारा काम क्लासेस का होगा। आप कोड लिख लो सारा, उधर से कॉपी पेस्ट उठा के कर दो। अगर आप क्लासेस रिमूव कर दोगे तो उसकी जो मेन काम होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारा काम क्लासेस का है यहाँ पर। सेव करते हैं, और इसको भी हम सेव करते हैं, आकर जरा चेक कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप तो हमारे पास इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब अगर मैं कोई और कंपोनेंट उठाकर बना के लगाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ, डॉक्स का यहाँ पर बटन आ रहा है, इस पर हम जाते हैं और जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से नीचे जाते जाओगे, या फिर अगर हम यहीं पर आते हैं, तो सीडीएन लिंक्स उसने वो भी दिए हुए हैं और ये भी दिए हुए हैं। ये क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे एसआरसी में पुट करना चाहो तो डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हो, नहीं तो वहां पर उन्होंने पूरे पूरे लिंक्स प्रॉपर दिए हुए। ठीक है, अच्छा, हम डायरेक्ट अब कंपोनेंट्स पर आते हैं। हमारे पास यहाँ पर आएगा कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सही है, अब यहाँ पर मेरे पास बने बनाए जबरदस्त किस्म के जो है ना मल्टीपल बटन आ रहे होंगे कि भाई आप ये देखो, अगर आप इस तरह का एक बटन बनाने बैठो तो कुछ नहीं कुछ टाइम तो लगेगा। मैं क्या करता हूँ, एक बटन यहाँ से उठा लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ और अपने कोड में
H1 के नीचे यहाँ पर पुट करता हूँ, कंट्रोल भी सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही हो गया भाई, बना बनाया बटन हमारे पास तैयार है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। सही है, कोई सीएसएस वीएसएस कुछ नहीं है, इसने हमारा सारा काम करके दे दिया। नेविगेशन बार अगर अभी बनाने बैठेंगे तो आधा घंटा हमें लग जाएगा ना, आधा घंटा तो लगेगा अगर रिस्पॉन्सिव के साथ हम बनाएंगे। चलो ठीक है, इसकी नैव बार उठाकर देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊं और इनकी जरा नैव बार देखूं, हाँ हाँ आ रहा हूँ ना मैं वहां। सही है, नैव बार पर आते हैं तो देखो ये बड़ी बेहतरीन। अच्छा ये जो डार्क आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे पास सिस्टम की थीम डार्क इनेबल हुई हुई है। ठीक है, आपके पास अगर लाइट आ रहा हो तो थीम आपकी लाइट में, ठीक है, और कोई रीजन नहीं। अदरवाइज नीचे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है और आप खुद भी चेंज कर सकते हो, वो कैसे उस पर हम भी आएंगे। ये इनके पास एक नैव बार है, और देख लेते हैं। ये भी इनके पास नैव बार है लोगो वाला, इस तरह का भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे स्टार्ट में था उसमें हमारे पास सर्च बटन भी था, तो हम उसको यूज करते हैं। किस तरह यूज करेंगे अभी देख लेते हैं। जो सबसे स्टार्ट में नैव बार था वो था ये। सही है, वो दे रहा है एचटीएमएल, ये सारा कोड हमें लिखा हुआ दे रहा है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप में वापस आते हैं। जो बटन था मेरा और H1 था, इसको भी मैंने कॉपी कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली, नोट नैव बार। ठीक है, ताकि दूसरा तीसरा जब भी कोई आपके कोड को रीड करेगा उसके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोल बी और शिफ्ट है। अभी हम आउटपुट पहले देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे। सेव करते हैं और जाते हैं रिफ्रेश। एक बहुत बेहतरीन सा उसने नैव बार तैयार करके दे दिए। बैकग्राउंड कलर की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये कि अगर मैं आऊं रिस्पॉन्सिवनेस पे तो जरा चेक करते हैं कि वो किस तरीके से आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, देखो भाई उसने जो है 800 पे ही आपको जो है ये बनाकर दे दिया, और इस पर भी आपकी स्क्रीन जबरदस्त किस्म की है। ठीक है, कोई काम करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में नेट बार आपका तैयार है। ठीक है, और आते हैं, अगर हम इसको मजीद ट्रैक करें, किसी स्क्रीन पर आपका जो है नेट बार खराब नहीं हो रहा है, इवन के उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन लगा हुआ है वो भी खराब नहीं हो रहा। ठीक है, काम आसान है। ठीक है, अच्छा आते हैं वापस। अब इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं कि किसी को मसला तो नहीं हो रहा, मसला होना नहीं चाहिए। नैव पढ़ाया था, वही वाला एलिमेंट लगा हुआ है। सही है, और ये सारी जो है ना, ये सारी आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई है। डेव येरा, नैव बार येरा, नैव बार हटा के भाई आप बोल दो कि भाई यहाँ हमने लोगो लिखना था तो हम लोगो लगा लेते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हर चीज एडिटेबल है। आपको जो है कोड उठाकर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, जो अपना काम होगा लिखना वो है। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही चिपका दिया और जो आपका काम है वो लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ओके, सब लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसी वजह से इसको रीड करके दिखा रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आप बोलोगे यार ये बटन लगा हुआ है तो इस बटन की नीड नहीं है, और मैं बल्कि ये जो ए है इस ए की नीड नहीं है, मैं यहाँ पे एक आईएमजी लगाना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल लगेगा और प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बैठेगा। ठीक है, अब कस्टम सीएसएस क्यों जरूरी है। अब तुमने कोई ऐसी इमेज लगा ली है जिसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो वो फट के जो है कंटेनर से बाहर आ गई है, तो आपकी सीएसएस वहां काम है। जो नहीं करनी आती होगी तो वहां पर आप फंस जाओगे कि यार मुझे तो कस्टमाइजेशन तो आती ही नहीं। ये बात समझ आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कि भाई अब अगर हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो क्या करें। ठीक है, हमारे पास ये जो नैव है, यहाँ पर एक और स्पेस लगा के सीएसएस की क्लास दे देते हैं। इस वजह से बता रहा था कि ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम डैश एनएव, कस्टम नैव, स्पेस कॉपी, और एफ करके चेक भी कर लिया करो कि भाई कोई इस तरह की और कोई क्लास लगी हुई तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी लगी हुई होंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने हर चीज को रेलेवेंट नाम देना है, एबीसीडी ना दे देना। कोई भी सीनियर देखेगा वो सारी क्लासेस आपकी मिटा देगा कि यार इसने तो एबीसीडी का क्लासेस आईडी दी हुई है, तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये चलती है या नहीं इसको हम देख लेते हैं। कंट्रोल बी डॉट कस्टम नैव, और यहां पर मैं आता हूं,
बैकग्राउंड कलर और ऑरेंज कर देते, टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक। सेव करते हैं और वापस लाकर देखते हैं, रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो रहा, रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो रहा। कुछ चीजें मैंने जब आपको ये पढ़ा रहा था, आईडी वर्सेस एलिमेंट, आईडी वर्सेस क्लास, क्लास वर्सेस सिलेक्टर, तो उसमें एक चीज स्किप करवाई हुई थी जिसका नाम है कि भाई जो मर्जी हो जाए, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो चलानी है तो चलानी है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है विच इज दिस, उसके बाद स्पेस लगा के एक कीवर्ड मिलता है एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट। ये जहां लग गया सारी चीजें खत्म, वो प्रॉपर्टी आपकी वर्क करेगी। सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं, अभी भी अगर नहीं आता तो फिर हम कुछ और ट्राई करें। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो आ, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट, इसके आगे सारी चीजें फेल है। ठीक है, तो हमने क्या चलाकर देख लिया कि भाई हमने बैकग्राउंड कलर लगा के देख लिया कि जो आपके पास बूटस्ट्रैप का डेटा है उस पे आपकी कस्टमाइजेशन वर्क कर रही है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अगर मैं आऊं, ये चीजें तो वर्क कर रही हैं, मतलब अगर आप पर देखो हैश लगा हुआ नहीं आ रहा था पहले, अगर रिफ्रेश करते हैं तो रिमूव किया और इधर से आके दोबारा ओपन करते हैं, हैश नहीं आ रहा, लेकिन किसी लिंक पे क्लिक करूंगा तो हैश आ जाएगा क्योंकि उन्होंने एच में हैश मार्क किया हुआ है और ये लिंक डिसेबल है। अब अगर मैं बोलूं कि यार इस लिंक को ओपन करके दिखाओ तो सही देख लेते हैं डिसेबल कहाँ लिखा हुआ है, उसको जरा फाइंड करते हैं। सबसे पहले आसान काम यही है, आप कंट्रोल एफ से फाइंड कर लो, सही है, उससे जरा हम नहीं करना चाह रहे, हम जरा खुद देखना चाह रहे हैं कोड लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो डिसेबल उन्होंने खुद लिखा हुआ है और यहाँ पर एट्रीब्यूट डाला हुआ है या क्लास डाली हुई है डिसेबल की, और एरिया लेबल एरिया डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू भी डाला हुआ है। सही है, एरिया डिसेबल इज इक्वल टू जो ट्रू डाला हुआ है सबसे पहले उसको फॉल्स करते हैं। ये आपकी जो है प्रोग्रामेटिकल थिंकिंग होगी कि भाई आपने जो है क्या उसको सही से पढ़ा था कि वो लिखा हुआ क्या था, तो हमने हटाया नहीं पूरा, हमने इसको फॉल्स कर दिया और यहाँ पे जो डिसेबल था उसको मैं यहाँ से जाके खत्म कर देता हूँ। अभी भी नहीं होता तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। सही है, ओपन हो गया, क्लियर है। काम याद नहीं करना, काम के कॉन्सेप्ट को समझने के काम हो किस तरह है। ठीक है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। क्या जी, क्या नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, एरो नहीं जा रहा, सही है, एरो नहीं जा रहा, एटलीस्ट वो उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो खत्म हुई है, प्रॉपर वो नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला है इसको भी कॉपी करके लगा सकते हो, लेकिन ये कि इन्होंने बिल्कुल ये लिंक से बाहर रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, कमिट कर देते हैं, और इसी तरह का जो एक एल है उसको हम समथिंग एल्स हेयर, किधर है समथिंग एल्स हेयर को मैं कॉपी कर रहा था वो तो आ ही नहीं रहा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, समथिंग एल्स हेयर, वो किधर है आप जरा चेक कर लो इसको, किसको, ड्रॉप डाउन को, उधर लिखा हुआ है। गलत चीज कॉपी करके इधर उधर नहीं लगा देना, काम को समझ के काम करना। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास होम या लिंक किधर रखा हुआ है, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं वापस, और हमारे पास होम किधर लिखा हुआ है, ये रहा, नैब नैब आइटम, और ये वाली एल आई टी हमारे पास लिंक का, इसको हमने कॉपी कर लिया, एक एल आई हमारे पास ये रहा, सही है, और डिसेबल्ड वाला हमारे पास ये रहा, इसको कमिट करते हैं, इसके नीचे ये लगा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इनेबल, ENABL, सही है। अब जरा इसको चेक करते हैं कि भाई अब ये वर्क कर रहा है नहीं, रिफ्रेश करते हैं, अब वो क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह सारी चीजें चलाकर देखनी है। अगर आपको एलिमेंट से बीच में समझ नहीं आए होंगे तो ये मसला होता है कि अगर आपने पिछला वाला वर्क सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, भाई लिस्ट ग्रुप है, आपने जो लिस्ट बनानी है, मल्टीपल एलिमेंट्स रेंडर कराने, यूजर नेम्स हो गए, फ्रूट नेम्स हो गए, तो आपको वो बनी बनाई लिस्ट दे रहा है, भाई पूरी यूआरएल यहाँ से कॉपी, कोड सारे यहाँ से कॉपी करोगे, चिपका दोगे, सही है, जिस पर आप क्लिक करो वो एक्टिव हो जाए, ये रहा। ठीक है, और आते हैं, मैंने आपको बताया था जो आपके पास मैसेज बॉक्स होता है, पॉपअप बॉक्स, ठीक है, उसको इसको हम मॉडल भी कहते हैं, डायलॉग भी कहते हैं और मॉडल भी कहते हैं। उधर आ जाते हैं, इसको जरा देख लेते हैं कि भाई किसी बटन के क्लिक होने पर, क्लिक होने बाद की बात है कैसे करेंगे,
लेकिन मॉडल बॉक्स ओपन करवाना है, वो किस तरह करेंगे? ये उन्होंने एक मॉडल बॉक्स की एग्जांपल दी है कि भाई इस तरह का मॉडल बॉक्स होगा, या फिर जिस तरह का आप बनाना चाह रहे हो, चेंजेस करना चाह रहे हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, बटन दे दिया लॉन्च डेमो मॉडल बॉक्स, क्लिक करते हैं तो भाई वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। इसको जरा रन करके देख लेते हैं, ये रन हो रहा है नहीं हो रहा। कॉपी कर लेते हैं इसको, और कहां पर आते हैं, सबसे पहले नैब को देखोगे आप, और इसको यहां से क्लोज किया, और यहां लिख दिया नोट मॉडल बॉक्स। सही है, और कंट्रोल भी, और शिफ्ट। सही है, मैं जो हूं लॉन्च मॉडल बॉक्स को क्या करूंगा, ओपन मॉडल, ताकि हाँ भाई हमारी चेंजेस भी जो है वो हमें नजर आ रही है। ठीक है, हमारी चेंजेस भी हमें देखनी है। ओपन मॉडल बॉक्स पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओपन मॉडल बॉक्स में उसने हमें बटन दे दिया है, ठीक है, और क्लिक करने पे वो हमारे पास मॉडल बॉक्स ओपन करके ना आए। ये चीज क्लियर है? ठीक है, हर चीज आपकी बनी बनाई चलेगी। आप आकर देख लो भाई, कार्ड्स पे देख लो, कार्ड पे अगर आपको, मैंने आपको बताया था, नॉकअप.com पे जाते हैं जरा। ये आपके पास इस तरह का कार्ड है यार, इस तरह का अगर कार्ड बनाना हमने हो, तो भाई मैं आपको यहाँ पर कार्ड है, ये कार्ड इसने जबरदस्त किस्म का सेट करके दिया हुआ है। यहाँ इमेज आपकी रेंडर होगी, हेडिंग दी हुई है, इमेज दी हुई है, बटन दिया हुआ है, कार्ड का पूरा सेक्शन रेडी हुआ हुआ है। ये कोड छोटा सा है, उठाया, पुट करा, चिपका दिया, काम हो गया। समझ आ रहा है? सही है। सर्च में चेक कर लेते हैं, फॉर्म, फॉर्म अगर देखने हो तो ओवरव्यू। ये आपको जो है उसने भाई फॉर्म्स बने बनाए दे दिए, ईमेल का है, पासवर्ड का है, सबमिट का है। इसको जरा चेक कर लेते हैं इसको भी। फॉर्म्स और चाहिए, सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, इन ईमेल का फॉर्म, पासवर्ड का फॉर्म, और ये आपका बटन, और ये चेक मी आउट के आपके पास चेक बॉक्स लगाओ। अब अगर बोला जाए कि यार इसकी जो है हाइट अगर आप थोड़ी सी 50% कर दो और बैकग्राउंड कलर कर दो, तो वो अगर करना चाहें कस्टमाइज सीएसएस के साथ, तो वो किस तरह करें, जरा वो करके देखिए। ठीक है, फॉर्म कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको जरा हम कट पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लगा दिया div टैब कंट्रोल वी। सही है, और यहाँ पर मैंने एक क्लास दे दी, बल्कि आईडी फॉर्म डैश कंटेनर, फॉर्म कंटेनर की आईडी दे दी है, और रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं। आईडी के लिए क्या देंगे, हैश फॉर्म कंटेनर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वो वर्क कर रहा है। बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, एटलीस्ट वो वर्क कर रहा है। क्या दूंगा, आधी विड्थ, आधी स्क्रीन की विड्थ देने के लिए विड्थ 50 पिक्सल, 50% यार, 50%। लाइट, सही है, बिल्कुल सही है। आपकी जो कस्टमाइजेशन सीएसएस है वो भी वर्क कर रही है, जो बूटस्ट्रैप है वो भी आपका वर्क, सही है। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि आपके पास रेडियो बटन भी है, इनपुट भी है, और इसमें अकॉर्डियन क्या है, अकॉर्डियन देख लेते हैं। अकॉर्डियन क्या है, इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास ये एक सेक्शन है, ठीक है, आपने बोला जिस सेक्शन पे क्लिक करूंगा ना उसका सेक्शन ओपन हो जाए, इस पे क्लिक किया, उसका उसकी वाली बार ओपन हो गया, और तीसरे टाइम पे तीसरा वाला बार, और देख लेते हैं। ठीक है, इसको अकॉर्डियन कहते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है आपके लिए। ठीक है, अपने पास ओपन कीजिए फोल्डर, और बूटस्ट्रैप अपने पास लगाकर देखिए। आपको ये चलाकर देखना है क्या, यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट है स्लाइडर,
जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मैं जरा अगर सर्च करूं तो कैरोसन स्लाइडर स्लैश कैरोसन। ठीक है। ये देखो भाई बटन वाला उसने स्लाइडर तैयार करके दी, हेडिंग भी लगी हुई है। इधर आपको क्या करना है, इमेज भी लगानी है, हेडिंग भी सेट करनी है, पैराग्राफ भी लिखना है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, आपका आउटपुट निकल के आ जाए। कहाँ रहा, ये रहा सारा। ठीक है। स्लाइडर में चेक करो, एक हमारे पास ऑटोमेटिकली है, वो देखते हैं किधर है। ऑटोमेटिक नहीं दिया मैंने। ठीक है। अपने पास चला कर देखो, किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो मुझे बताए।